आपने देखा केशव, सैनिक हमें देखकर प्रणाम भी नहीं कर रहे हैं, सिर झुका के दूसरी ओर देखने लगते हैं। यह लक्षण शुभ नहीं है केशव। और फिर हर दिन की भांति आज अभिमन्यु अपने भाइयों समेत आपके स्वागत के लिए दौड़ दौड़ा बाहर क्यों नहीं आया? युद्ध में आज क्या हुआ सैनिक? बोलो सैनिक, युद्ध में आज क्या हुआ? क्या हमारी सेना महाराज की रक्षा नहीं कर पाई? क्या गुरु द्रोण ने महाराज को बंदी बना लिया? बोलो सैनिक। नहीं कुमार, ऐसा तो नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ सैनिक? आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह की रचना की थी? गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की थी? आपने सुना माधव? आपने सुना जनार्दन? आपके और मेरे अतिरिक्त तो इस सेना में कोई चक्रव्यूह तोड़ना जानता ही नहीं है। किंतु हमारे शिविर पर अब भी हमारा ध्वज लहरा रहा है। सैनिक, चक्रव्यूह पर अभिमन्यु ने तो आक्रमण नहीं किया था ना? बोलो सैनिक। जनार्दन, किंतु उसे तो चक्रव्यूह से निकलना आता ही नहीं था। भ्राताश्री, अभिमन्यु का स्थान रिक्त क्यों है भ्राताश्री? भ्राताश्री, अभिमन्यु का स्थान रिक्त क्यों है भ्राताश्री? मछली भैया, मछली भैया, आप तो बोलिए। नकुल, नकुल, सहदेव, सहदेव, तुम तो बोलो सहदेव, बोलो मेरे अभिमन्यु का स्थान रिक्त क्यों है? बोलते क्यों नहीं? मेरे प्रश्न का उत्तर आप लोग नहीं देंगे। मेरे प्रश्न का उत्तर उत्तरा देगी, उत्तरा देगी मेरे प्रश्न का उत्तर। केशव, केशव मेरा अभिमन्यु। हाँ पार्थ, पार्थ, हम क्षत्रियों के जीवन के आरंभ और अंत के बीच शस्त्रों के अतिरिक्त और कुछ होता ही नहीं।
हमारी मृत्यु तो हमारे पगचिन्ह देखती हुई हमारे पीछे पीछे चलती है। रणभूमि में तो मृत्यु के अतिरिक्त हमारे साथ और कोई नहीं होता ना पार्थ। और जो भागना नहीं जानते पार्थ, उन्हें किसी न किसी युद्ध में वीर गति को प्राप्त होना ही पड़ता है। इन सबका मौन ये बता रहा है पार्थ कि हमारा अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ है। नहीं केशव, नहीं केशव। केशव, केशव मेरा अभिमन्यु। नहीं पार्थ, नहीं, बस 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 बस। यदि तुम ही इस शोक के बोझ से टूट गए पार्थ, तो ये वीर अभिमन्यु की मृत्यु का अपमान होगा ना, उसकी वीरता का घोर अपमान होगा ना पार्थ। तुम्हारा बालक तो आचार्य द्रोण, महारथी कर्ण, महारथी दुर्योधन, दुशासन, महारथी कृतवर्मा और शकुनी जैसे योद्धाओं के साथ अकेला युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ है पार्थ, अकेला। गर्व करो इस बात पर, गर्व करो। किंतु केशव, इस पांडव शिविर के महारथी क्या ये नहीं जानते थे कि मेरा अभिमन्यु चक्रव्यूह से निकलना नहीं चाहता था? केशव, नहीं जानता था। हम ये जानते थे अनुज। हम सब ये जानते थे, इसीलिए हम सब प्रिय अभिमन्यु के पीछे चल रहे थे कि उसी के साथ चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाएंगे। किंतु क्या बदले भैया? किंतु सिंधु नरेश जयद्रथ ने अकेले ही हम सबको रोक लिया भैया। सिंधु नरेश जयद्रथ अकेला नहीं था नकुल, उसके साथ महादेव का वरदान था। द्रौपदी हरण के असफल प्रयत्न के पश्चात पांडवों से जीवन दान पाने के उपरांत जयद्रथ ने महादेव की घोर तपस्या की थी और उनसे यह वरदान पाया था कि एक युद्ध में वो एक दिन पार्थ के अतिरिक्त चारों भाइयों पर भारी पड़ेगा। आज का दिन उसी वरदान का दिन था पार्थ, इसलिए आज जयद्रथ को कोई पराजित कर ही नहीं सकता था। जयद्रथ, मेरे पुत्र का शव कहाँ है? पुत्र, आप ऐसे तो कभी नहीं सोए। माताएं पास बैठी हैं और आप सो रहे हैं। अपने प्यार का परिणाम देखा अपने माताश्री। अब ये जागे तो
हुड़काइएगा। अब तो उठ जाइए। देखिए, परिवार के सभी बड़े एकत्र हैं और आप इस प्रकार सोए रहिएगा तो लोग क्या कहेंगे? देखिए पिताश्री, ये उठते ही नहीं। क्यों नहीं उठते? क्यों नहीं उठते? अब मैं उत्तरा से क्या कहूं केशव? कैसे बताऊं इसे? कैसे समझाऊं इसे कि जो भूमि पे लहू लुहान पड़ा है वो मेरा पुत्र अभिमन्यु नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा का वस्त्र है। बोलिए केशव, बोलिए। धन्य है इस महावीर के माता पिता, धन्य है इस बालक की विधवा, और धन्य है वे सारी आंखें जिन्हें आज इसके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उठो पुत्री, उठो और क्षत्रानियों की भांति विदा करो इस महावीर को, जो समय के दूसरे छोर तक युवा पीढ़ी के लिए एक दृष्टांत बनकर रह जाएगा। हे पुत्री, मृत्यु तो हर जीवन का अंतिम सत्य है, किंतु ऐसी मृत्यु तो बस किसी किसी को ही मिलती है ना? हाँ, आज ये उन योद्धाओं के साथ अकेला लड़ा है जिनसे तो सेनाएं तक नहीं लड़ सकती। आज संसार का हर योद्धा अपने जीवन से मेरे वत्स अभिमन्यु की मृत्यु बदलने पर तैयार हो जाएगा पुत्री। अग्नि के चारों ओर घूमते हुए इसने तुम्हें जो वचन दिए थे, आज उन वचनों से इसे मुक्त कर दो पुत्री, मुक्त कर दो। मैं अपनी बहन सुभद्रा की ओर से इस सौभद्र को ममता के ऋणों से मुक्त कर रहा हूं। तुम भी इसे अपने ऋणों से मुक्त कर दो इसे मुक्त कर दो। पार्थ, अभिमन्यु को उसके अंतिम यात्रा के लिए तैयार करो। वत्स, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि यदि कल सूर्यास्त से पहले मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया
तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। शन्नो वातः पवतां शन्नस्तपतु सूर्यः शन्नः कानिक्रदद्देवः पर्जन्यो अभिवर्षतु। ॐ शान्तिः 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 अस्तु। मेरे पुत्र अभिमन्यु की चिता पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। इसके बाद तुम्हारी बारी है। आपके शिष्य अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु आप जैसे योद्धाओं से लड़ते समय घबराया तो नहीं था ना आचार्य? हे कुंती, आज सूर्यास्त होने से पहले तक वीर अभिमन्यु जैसा कोई योद्धा इस रणभूमि में नहीं था। हम में से कोई भी योद्धा ऐसा नहीं था जो उसके हाथों से घायल ना हुआ हो। ये वृद्ध ब्राह्मण तुम्हारे पुत्र के शव को प्रणाम करने आया है। मेरे और युधिष्ठिर के बीच में केवल वही था। यदि वो ना होता तो मैं युधिष्ठिर को बंदी बना चुका होता और युद्ध समाप्त हो गया होता। हे सौभद्र, इस राधे का प्रणाम स्वीकार कर। धन्य है तेरी जननी, धन्य है तेरे पिता, धन्य है वो वंश जिसके इतिहास के आंगन में तू एक दीपक की भांति सदैव जलता रहा है। प्रणाम।
नहीं, तुम नहीं सिंधु नरेश, तुम मेरे पुत्र के शव को हाथ नहीं लगाओगे। प्रिय अनुज, ये तुम। मैं अपने वीर पुत्र के शव का अपमान नहीं सहन कर सकता भ्राताश्री। आप इस व्यक्ति को पहचान नहीं रहे हैं। ये हमारा दास जयद्रथ है, जिसे आपने एक दिन मुक्ति दान दिया था, और आज ये मेरे पुत्र की हत्या का कारण बना। महादेव की सौगंध, यदि सूर्यास्त नहीं हो चुका होता तो मैं इस कायर को यहीं मार डालता। जयद्रथ, तुम कल का सूर्यास्त नहीं देखोगे, और यदि तुमने कल का सूर्यास्त देखा तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। वायुरनिलममृथेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ कृतो स्मरः निवे स्मरः कृतत्वं स्मरः ॐ खं ब्रह्मा ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षद्वौ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञौ शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। पिता अग्नि दे पुत्र को रखे हृदय पर भार, मन में तो बड़वाग्नि है, नयन अश्रु की धार, नयन अश्रु की धार। धू धू कर जलती चिता, धू धू कर प्रतिशोध, जय